दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। पाकिस्तान और आइन पर यकीन रखने वालों से बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। दहशतगर्दी के खात्मे का वक्त आ गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज को तमाम वसाइल फराहम किए जाएंगे। आर्मी चीफ समेत फौज और कौम दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पे है। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज क्वेटा जाएंगे। मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। सूबाई वज़रा, IG और कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला हुकाम शिरकत करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी, कोर कमांडर बलूचिस्तान, IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ, IG और सिविल और मिलिट्री हुक्काम ने शिरकत की। पाक पतन में हवलदार अब्दुल गफूर की तदफीन कर दी गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की भेंट चढ़ने वाले दो भाइयों की लैया में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनाजा उठने पर इलाके में कोहराम मच गया। हर आंख से अश्क बह निकले। साहिवाल में नौजवान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बेटे की मैयत उठने पर मां की हालत खराब हो गई। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसा खेल में कत्ल 4 अफराद की तदफीन कर दी गई। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 2 नौजवानों की मैयतें बोरे वाला पहुंचा दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बलूचिस्तान में शहीद अफराद के लिए 10-10 लाख रुपए फीका से इमदाद का ऐलान। पूरा मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है। बलूचिस्तान में सफाकाना कार्रवाइयों पर हर आंख अश्कबार है। मुल्क में इस्तेहकाम और अमन के लिए जाली मैंडेट का खात्मा जरूरी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल करार दे दिए। ईरान का दहशतगर्द हमलों में मुतासर होने वालों के साथ इजहार हमदर्दी। तुर्किया का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का ऐलान। गुजरात से बारिश बरसाने वाला सिस्टम ने कराची का रुख कर लिया। वक्फे से तेज और दरमियानी बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। एयरपोर्ट, गडाफ और सुरजानी टाउन में मूसलाधार बारिश का इम्कान। कायदाबाद में सबसे ज्यादा 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सड़कों पर पानी जमा हो गया, दरख्त गिर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में 31 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कराची में तमाम शाहराहों को क्लियर कर दिया गया। वाटर कॉर्पोरेशन का अमला मुकम्मल मुतहरिक है। मेयर कराची मुर्तजा वाहब का दावा। हुकूमत सिंध बारिश से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। तालीमी इदारे बंद या खुले रखने पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मीमन का बयान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। चकवाल में बारिश से नाला छाछर में तुगयानी आ गई। घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। सियालकोट और जहलू में भी बादल बरस पड़े। गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। हैदराबाद और थरपारकर समेत अंदरूनी सिंध बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। इस्लामाबाद में बारिश के दौरान हमक के इलाके में गोदाम की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 मजदूर जाँ बहक हो गए। 3 मजदूर जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मलबे में 3 मजदूर के दबे होने के खदशात। सेनेट का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 22 नुकाती एजेंडा जारी। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में मजीद तरमीम का बिल एजेंडे में शामिल। वजीर खजाना बैंकिंग कंपनीज बिल वापस लेकर नया बिल पेश करेंगे। सेनेट में अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 3 बजे अपोजिशन लीडर के चैम्बर में होगा। PTI, MWM, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल समेत दीगर जमातों के अरकान शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल बानी PTI के रिहाई और इंतखाबी धांधलियों से मुतालिक एहतजाज पर मुशावरत होगी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में कोई दरखास्त दायर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम होने तक पार्टी सर्टिफिकेट किस के तस्लीम किए जाएं। मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के रिमार्क्स। PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी।
सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को सियासी जमात करार दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। बानी की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहद है। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। आतिफ खान और शेर अली अरबाब पार्टी ओहदों से फारिग। आतिफ खान पीटीआई पेशावर रीजन के सदर और शेर अली अरबाब जिले पेशावर के सदर थे। आतिफ खान ने बरतरफ वजीर शकील खान के हक में बयान दिया था। शेर अली अरबाब ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर एतमाद से मुतालिक इकरार नामे पर दस्तखत करने से इनकार किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी की दरखास्त। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुख्फी की बाजियाबी के लिए 2 दिन का वक्त दे दिया। अटॉर्नी जनरल का जल्द खुशखबरी मिलने का दावा। केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी गई। पावर सेक्टर में 4.5 खरब रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ के इलेक्ट्रिक समेत दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से अदम वसूलियों की निशानदेही। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में एहतसाबी अमल के फुकदान और नाकिस इस्लाहाती इक़दामात पर तशवीश का इजहार। हरियाणा पंजाब की जानिब से बिजली के बिलों में रिलीफ मिलना शुरू। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने रिलीफ वाला बिजली का बिल सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। पंजाब के लोगों के लिए खुशखबरी आ गई। मरियम नवाज ने आवाम से जो वादा किया वो पूरा कर दिया। अज़मा बुखारी का ट्वीट। मुल्तान में बिजली चोरी के खिलाफ रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की ज़ेर सदारत मैप्को के इजलास में बिजली की फराहमी और चोरी की रोकथाम के लिए अहम फैसले कर लिए गए। डीजी FIA अहमद इसाक जहांगीर का स्टेट बैंक का दौरा। गवर्नर स्टेट बैंक से क्रिप्टो करेंसी और गैर कानूनी मनी ट्रांसफर पर तबादला ख्याल। डीजी FIA का क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस में तेजी से इजाफे पर तशवीश का इजहार। तिजारत को गैर कानूनी करार देने के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाने पर जोर। रावलपिंडी में आला तालीम याफ्ता और CSS की तैयारी करने वाला नौजवान मंशियात फरोशी में मुलविस निकला। इस्लामाबाद के बड़े तालीमी इदारे और हॉस्टल में मंशियात सप्लाई करता था। पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर के इलाके चौहंग से ड्रोन के जरिए मंशियात स्मगल करने वाला पकड़ा गया। मुलजिम बाबरा शरीफ से करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात बरामद। घोटकी में फायरिंग से मुकामी सहाफी बच्चल घोनी जा बहा। मकतूल अपने खेतों से गया और डाकुओं ने गोलियां बरसा दी। सहाफी की लाश ओबाड़ो के अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। FIA की सिंध पुलिस को बैरून मुल्क फरार मतलूब मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। डायरेक्टर जनरल FIA और IG सिंध का बैरून मुल्क फरार मुल्जिमान को पकड़ने के लिए मुश्तरका ताउन पर तबादला ख्याल। डायरेक्टर जनरल FIA ने कराची एयरपोर्ट का भी दौरा किया। हवाला हुंडी, जाली अद्वियात और इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के फैसले के बाद लाहौर में तमाम स्टोर्स पर ताले पड़ गए। इस्लामाबाद में मुलाजमीन का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान आज बातचीत होने का इम्कान। की फौजी इमदाद की नई खेप इसराइल पहुंच गई। बख्तरबंद गाड़ियां, गोला बारूद और दिफाई सामान शामिल। अमेरिका 7 अक्टूबर 2023 से अब तक फिजाई और बहरी रास्तों से 50,000 टन से जायद फौजी साजो सामान इसराइल भिजवा चुका है। ईरानी आर्मी चीफ ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नागुज़ीर करार दे दी। इस्माइल हनिया की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। इसराइली जुर्म का बदला यकीनी है। जवाबी कार्रवाई का तरीका और वक्त एहतियात से तय करेंगे। ईरानी फौज के सरबरा मेजर जनरल मोहम्मद बुगैरी का बयान। पैगाम रसानी के मकबूल प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के बानी फ्रांस में गिरफ्तार। पॉवल डोरो पर पुलिस से अदम ताउन, कमसन बच्चों से ज्यादती, मंशियात की स्मगलिंग और धोखाधड़ी में मुलविस होने के इल्जामात। पॉवल डोरो पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान।
थाईलैंड में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 22 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी, 30,000 से ज्यादा घर मुतासर, कच्ची आबादियां बह गईं। भारतीय रियासत गुजरात में बारिशों ने तबाही मचा दी। अहमदाबाद में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। स्पेन में रंगारंग फैशन वीक जारी। मॉडल्स ने मौसम सरमा की मुनासबत से लिबास ज़िब-ए-तन करके रैंप पर जलवे बिखेरे। शुरका दाद दिए बगैर ना रह सके। और फैज की नज़म हम देखेंगे को नारे में बदलने और गोरी को थम थम कर चलने का मशवरा देने वाली गुलकारा इकबाल बानो के मद्दा आज उनका 96वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। मुनफरिद गायकी पर उन्हें मलका गजल का खिताब भी दिया गया।